नमस्कार, मैं हूं ममता चतुर्वेदी। आज एक हम महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। दरअसल आमतौर पर हमारे जहन में एक सवाल आता है क्योंकि इस वक्त देश में बीजेपी की सरकार है और सभी लोग जानते हैं कि उसकी जो मूल शाखा है वो क्या है, संघ है। और ऐसे में लोगों के जहन में ये भी कई बार ये सवाल आता है कि आखिरकार ये संघ है क्या, संघ काम क्या करता है। तो उसके बारे में हमारे देश के लोग सोचते क्या हैं, उनके बारे में विचार क्या है, खासतौर पर संघ को लेकर। तो चलिए आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं अंजू जी, और इन्हीं से जानेंगे कि संघ के बारे में आप क्या जानती हैं और आपकी नज़र में संघ क्या है। मेरे लिए संघ अभी तो जो है कि भाई एक हिंदुत्व का बहुत बड़ा संगठन है। और अगर संघ है तो हिंदुत्व है, ऐसा मैंने बचपन में सुना था। अ, तो बचपन में ऐसा मेरा कोई संघ से मेरे घर में कोई नहीं था। पर मैं पता नहीं कैसे सेवा भारती जो संघ का सेवा विंग है उसमें मैं जुड़ी। तो उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ पे क्या क्या काम होते हैं। तो मैं वहाँ पे ऐसे बात करने लगी कि ठीक है मैं भी यहाँ पे पढ़ाऊँगी। तो मैं भी 8th क्लास में थी और अपने स्कूल से आती थी और वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए चली जाती थी। एक मंदिर का छोटा-सा आंगन था जी। और बहुत दिन हो गए पढ़ाते हुए। एक बार क्या हुआ कि संघ का एक वो संचलन होता है, कुछ पथ संचलन जिसे बोलते हम्म। हैं। तो उसमें सब लोग जा रहे थे तो मुझे भी लेके सब लोग चले गए, मैं भी चली गई उसमें। फिर वहाँ से आते-आते मैं घर पे लेट हो गई। तो मैंने कहा कि पता नहीं अभी डाँट पड़ेगी घर पे। मैं जैसे ही गई पापा ने बोला कहाँ गई थी? इतनी लेट कैसे हो गई? तो मैंने कहा पापा आज ना परेड देखने गई थी मैं। तो पापा ने बोला परेड? मैंने कहा हाँ 26 जनवरी तो थी नहीं पर परेड निकल रही थी। बोले ये परेड कहाँ देखने गई थी, झूठ बोल रही है। मतलब उनको ये लगा कि मैं क्या बोल रही हूँ अचानक से। और वो शायद नवरात्रों के आसपास का समय था। तो मैंने कहा कि हाँ वो ना छोटी सी निक्कर पहन के ऐसे ऐसे करके चल रहे थे, परेड निकल रही थी, मैं वहां देखने गई थी। तो मेरे पापा को वो तुरंत क्लिक हुआ कि ये कहाँ गई थी। बोले वो तो संघ वाले होते हैं। तो मैंने कहा संघ क्या होता है? तो उन्होंने बताया कि संघ है तो हिंदुत्व है। पर मेरे पापा कट्टर कांग्रेसी थे। हम्म। और वो मतलब कांग्रेसियों के इंदिरा गांधी के बहुत बड़े फैन थे। मतलब मुझे जब उदाहरण भी देते थे तो बोलते थे कि इंदिरा गांधी पूरा देश चलाती है तो तुम अपने घर में इतना डरती क्यों हो, बाहर क्यों नहीं निकलती, ऐसे करके मेरे को पापा उदाहरण देते थे। पर जब उन्होंने ये बताया कि संघ है तो हिंदुत्व, तो मैंने कहा हिंदुत्व क्या होता है, संघ क्या होता है, मुझे नहीं मालूम था। और 8th क्लास के बच्चे को इतना भी नहीं मालूम होता। खैर अब जब धीरे 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 मैं जुड़ी रही और मैं अपनी पढ़ाई भी करती थी, इधर भी रहती थी, सेवा भारती में भी आ जाती थी, तब मुझे पता चला कि संघ क्या है। और आज वो दिन था और आज का दिन है। मुझे कहीं जाना होता था तो मेरे को मम्मी से पापा से ऐसे सबसे पूछना पड़ता था। और अब क्या है कि मैं बता देती हूँ कि मैं जा रही हूँ। आज तक मेरे घर में किसी ने ये नहीं बोला कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों। मतलब इतना कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास है संघ पे, मेरी फैमिली को, समाज को भी। कभी सोचना ही नहीं पड़ता कि आप रात में जा रहे हो, दिन में जा रहे हो। सेवा भारती आपने संघ। कहा कि आपके पिताजी जी। कट्टर कांग्रेसी थे, जी। उसके बावजूद वो संघ का समर्थन करते थे। बिल्कुल, उन्होंने कभी नहीं रोका मुझे, कभी मुझे ये नहीं कहा कि आप क्यों जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो। पहले मेरे को पूछते थे, मतलब 5 बजे तक घर पे नहीं आ जाओ तो डाँट पड़ती थी। हम्म। तो एक बार कुछ वर्ग लगते हैं संघ के, ऐसे समिति के भी लगते हैं हम्म। महिलाओं के। तो मैंने कहा कि वो 10 दिन का वर्ग है, मुझे वहाँ जाना है। तो पापा ने बोला नहीं जाना है। फिर अपने संगठन के कुछ लोग मेरे घर पे गए और उन्होंने मेरे पापा को समझाया कि ऐसे-ऐसे वर्ग होता है, हम लोग वहाँ पे ये चीज़ें सिखाते हैं। तो मेरे पापा ने कहा ठीक है। फिर पापा ने नहीं रोका, मैं चली गई। और फिर उसके बाद कोई बैठक है या 2 दिन का कभी वर्ग है, कभी कोई, कभी मेरे पापा ने मना ही नहीं किया कि नहीं जाना है। उनको हम्म। इतना विश्वास था संघ में, भले वो कांग्रेसी थे। पर मुझे इतना लगता है कि समाज में जो संघ की एक छवि है, हम्म। उसको लेकर कभी किसी के मन में कोई ऐसा भेद नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई घृणा नहीं है। हम्म। सबके अंदर एक विश्वास तो है संघ के लिए। और वो चाहे हिंदुत्व का हो, चाहे एक सिक्योरिटी का हो, आत्मरक्षा का हो, कुछ भी हो। मतलब कभी किसी ने मेरे को नहीं, मेरे सुनने में नहीं आया कि भाई संघ ऐसा है या वैसा, वहाँ नहीं जाना। मेरे को हम्म। किसी ने रोका ही नहीं कभी। जब मैं बोलती हूँ तो सबको लगता है अरे आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छी जगह पे हो। हम्म। तो मेरे हिसाब से तो मेरे लिए ये जो माहौल में परिवर्तन आया, वो 2014 के बाद आया या 2014 के पहले? मैं जो बता रही हूँ वो तो आज से 20-25 साल पहले की बात बता रही हूँ। हम्म। तब तो ऐसा कोई ना सरकार थी, ना कुछ ऐसा माहौल था। तो मैं तो तब से संघ को देख रही हूँ बचपन से। पर हम्म। अभी जो आया है माहौल, उसमें लोगों को प्राउड फील होता है।
उस समय जब मैं काम करती थी तो मुझे बताना पड़ता था कि संघ से हैं या सेवा भारती से हैं, तो लोग हमें ऐसे देखते थे कि अरे संघ से हैं ये, तो थोड़ा सा उनसे कटो, मतलब दूर रहो, क्योंकि सरकार का थोड़ा सा दबाव होता था लोगों को, दिख ना जाए कि हम संघ में हैं, हम कहीं दिखे ना कि हम सेवा भारती में हैं। पर अभी जो माहौल है 2014 के बाद, वो एक बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस आया लोगों के अंदर, और लोगों को प्राउड फील होता है ये बताने में कि हम संघ के किसी संगठन में हैं। इनफैक्ट मेरे कुछ फ्रेंड्स या मेरे आसपास के लोग मुझसे बोलते हैं कि मेरे को भी जोड़ लो, मैं भी ये काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो मुझे ये लगता है कि अब कॉन्फिडेंस ज़्यादा आया है, या प्राउड फील होता है कि हम संघ में हैं। पहले बताने में लोग डरते थे कि किसी को ये, हम काम भी करते थे पर ये नहीं बताते कि हम संघ में हैं। तो पहले अपनी एक पद्धति थी कि हम दाहिने हाथ से कुछ करते हैं तो बाएं हाथ को पता ना चले, उस पद्धति को हम अपनाते थे। अभी तो सब हम बता सकते हैं, हमें कोई डर नहीं है, पहले शायद डर होता था या कुछ ऐसा रहता होगा मे बी। मैं एक बार फिर से आपको पीछे ही ले चलूंगी, जब आपके पिताजी ने आपको कहा कि अच्छा ठीक है, संघ है, हिंदुत्व है, आप जो कर रही हैं वो कर सकती हैं, उस वक्त का जो माहौल था वो कैसा था? उस वक्त का जो माहौल था वो, संघ तो अपना काम करता ही था, संघ को कभी ये नहीं कि भाई ऐसा, पर लोगों के मन में रहता था कि चाहते तो थे कि संघ काम कर रहा है वो अच्छा है, जानते भी थे, पर वो दूर रहते थे सरकार के दबाव से या किसी डर से शायद। पर उस समय मुझे ये सारी चीजें समझ में नहीं आती थी, क्योंकि मैं भी उस समय बहुत छोटी थी। पर मैंने कभी किसी को समर्थन करते हुए सामने से नहीं देखा। अभी क्या है कि लोग खुल के समर्थन करते हैं। पहले लोग मन से तो चाहते थे कि यहाँ पे संघ की शाखा लगे, हम संघ में काम करें, पर लोगों को बताना नहीं है, मतलब अपने ऑफिस में बताने में डरते थे, स्कूल में किसी को बताना चल जाए, किसी टीचर को। तो इस तरह का लोग पहले माहौल था। मैं भी काफी दिनों तक मैंने खादी में जॉब किया है, तो वहाँ पे जो माहौल होता था, वहाँ पे भी बड़ा अजीब सा माहौल था कि हमें किसी को बताना नहीं है, तो हम इस तरह से काम करते थे। तो क्या कह सकते हैं कि पहले काफी संघर्ष था? संघर्ष तो था, क्योंकि वो वैचारिक संघर्ष नहीं था, मतलब लोगों का मन तो था, विचार सबके एक जैसे ही थे, देशभक्ति के वो भी, पर लोगों के अंदर सरकार का कोई दबाव तो जरूर था, जो शायद खुल के सामने नहीं आना चाहते थे। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे खुद के विचार हैं, ऐसा नहीं कि सबके होंगे, पर मुझे ऐसा लगता है। आप संघ के बारे में क्या सोचती हैं? संघ के काम के बारे में क्या सोचती हैं? मुझे लगता है कि जो संघ कर रहा है वो बहुत जरूरी काम है, और अगर संघ नहीं करता तो कोई हो सकता है विचार, गलत विचारधारा के लोग उसको करते, तो दूसरी तरीके से करते। आज जो माहौल है, आज जो वातावरण है, उसमें लेके तो सबको प्राउड भी फील हो रहा है, सबको गर्व है और अच्छा भी लग रहा है सबको, और अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए हम खुल के काम कर पाते हैं। तो मेरे लिए तो हमेशा से संघ का जो भी काम है, संघ की जो पद्धति है, वो हमेशा से पूजनीय रही है। आप बताइए, क्या कोई और ऐसी कहानी है जो आपको लगता है कि संघ के बारे में है? कभी और आपको किसी ने शॉक किया हो या फिर अचंभे में डाल दिया हो कि अच्छा संघ से? हाँ, एक बार क्या हुआ कि जब मैंने बीएड किया तो ऑब्वियस जॉब करने के लिए हम लोग जाते ही हैं। तो मैं जॉब करने के लिए गई, एक स्कूल में इंटरव्यू दे रही थी। तो उसने मेरे को, जो वहाँ की प्रिंसिपल थी, मैं स्कूल का नाम नहीं लूँगी, बहुत नामी गिरामी बड़ा स्कूल था। तो मेरे को बोलती है, आपने पहले कभी कहीं पढ़ाया है? तो मैंने कहा हाँ, एक एनजीओ है, उसमें मैं कभी-कभी एज़ ए सोशल वर्कर मैं जाती हूँ, वहाँ पे पढ़ाती हूँ बच्चों को। तो बोलती है व्हिच एनजीओ? मैंने कहा सेवा भारती। तो बोलती है सेवा भारती तो संघ का है ना? मैंने कहा कि हाँ। तो बोलती है कि मैडम संघ में तो इतना सारा है ना, स्कूल भी है, उनके बहुत सारी चीजें, तो आप उनको वहाँ पे जाओ ना, इसको किसी और के लिए छोड़ दो। तो मैंने कहा कि पर वो मेरे को स्कूल में जॉब करनी, वहाँ पे मैं एज ए सोशल वर्कर काम करती हूँ। तो फिर कहती है कि ये तो बीजेपी वालों का है। मैंने कहा ऐसा तो नहीं है। तो बोली कि हाँ हाँ, ये संघ और बीजेपी वाले छोड़ छोड़ मौसेरी भाई। मैंने कहा ये मेरे को समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा आपकी विचारधारा अलग है, मेरी विचारधारा अलग है, अगर आपको इस तरह से बोल रहा है तो मेरे को जॉब ही नहीं करनी यहाँ पे। उसने बोला कल से आ जाना आप, पर आपको सेवा भारतीय संघ छोड़ना पड़ेगा। तो मुझे नहीं समझ में आया पहले, तो मैंने कहा मुझे नहीं करना है इस तरह से जॉब। पर इस तरह से अचंभे में बहुत सारी ऐसी कहानियां पहले होती थी, जैसे हम किसी के पास जाते थे बताने के लिए कि हम सेवा का काम करते हैं और इस तरह से संघ का सेवा विंग है, तो बोलते थे कि अच्छा संघ वाले हो। गेट ऐसे बंद कर लेते थे कि नहीं नहीं, अभी किसी कोई सुन लेगा तो हम, उनको भी पता चल जाएगा कि ये संघ में है, इनको ऑफिस में लोग ऐसा बोलेंगे। तो इस तरह का माहौल पहले था। पहले हम कभी खुल के नहीं बता पाते थे कि भाई हम संघ में हैं। अभी वो माहौल नहीं है, अभी सबको बताते हैं तो सबको बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। और आपको लगता है कि हालात में परिवर्तन काफी आ चुका है?
और संघ को लेकर अब क्या सोचती हैं आप? मेरे लिए जो पहले था वही अब है ना। मेरे मन में कभी ऐसा नहीं था कि भाई पहले नेगेटिव था अब पॉजिटिव है। मेरे लिए हमेशा से वो बराबर रहा है। हम तो हमेशा से काम ही कर रहे हैं, उसी तरह से काम करते थे पहले भी। हाँ, पर ये था कि पहले तालमेल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी। जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे केंद्र हैं जो आपके विचारधारा में, आपकी जानकारी में संघ ऐसा कौन सा काम करता है जो आपको अच्छा लगता है कि ये बढ़िया काम है? जैसे जो इन लोगों का लोगों से मिलने का है, अपने विचार बताने का है, और ये एक तरह से इन लोगों की पद्धति है संघ वालों की कि कहते हैं कि लोगों के किचन तक पहुंच होती है। और वो जो संपर्क होता है बस्ती में जाना, मतलब कभी ये नहीं सोचा कि हम सिर्फ इसी से मिलेंगे, किसी से भी मिल लेते हैं, किसी से भी बात कर लेते हैं, किसी के लिए भी हेल्प के लिए खड़े हो जाते हैं। जहाँ कम वहाँ हम वाला जो इनका कॉन्सेप्ट है वो मुझे अच्छा लगता है कि जहाँ पे भी जरूरत होती है सबसे पहले संघ के कार्यकर्ता खड़े होते हैं। तो मेरे ख्याल से वो जैसे आर्मी और वो सब तो बाद में आते हैं, पर संघ के कार्यकर्ता पहले खड़े हो जाते हैं। तो वो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है और वो जरूरी भी है। चलिए, तो आप सुन रहे थे अंजू जी को, जिन्होंने अपनी कुछ जो यादें हैं उसको साझा किया और बताया कि किस तरीके से जो संघ है वो काम करता है और संघ से जुड़े हुए तमाम जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं वो समाज और देश के हित में होते हैं। तो आपने इस कड़ी में अंजू जी से बातचीत का ये जो छोटा सा चंक है वो आपसे सुना है, और अगली कड़ी में हम किसी और से बात करेंगे और जानेंगे कि वो आखिरकार संघ को लेकर क्या सोचते हैं, उनकी विचारधारा क्या है और वो किस तरीके से संघ को अपने दिमाग में बैठाकर रखते हैं कि आखिरकार हमारे देश में आज संघ कर क्या रहा है। नमस्कार।